आखिरकार हर कोई स्वाभाविक रूप से करोड़ों के मूल्य के गहनों के 2 पीसीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए इस तरह के सीन को मिस नहीं करना चाहिए। इस समय प्रदर्शनी हॉल में उत्साह और जयकारों की लहर से उमड़ पड़ी। मौजूद सभी अतिथि और आभूषण विशेषज्ञ बोली युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। हर कोई बेचैन था। तब तक हॉल में खांसने की आवाज आई। सबका ध्यान दर्श सिंघानिया की ओर गया, जो खांसकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दर्श सिंघानिया इन दोनों गहनों के लिए बोली लगाऊंगा। दर्श ने गर्व से कहा, उम्मीद करता हूं कि मेरा ऐसा करने से यहां हर किसी के पास फिर से बोली लगाने का कोई विचार नहीं होगा। मेरे सामने बोली लगाना तो नहीं चाहेंगे ना आप सब? अगर चाहेंगे तो मैं सलाह देता हूं कि यदि कोई मेरे व्यवसाय में दखल देने की हिम्मत करता है तो मैं भविष्य में आपके साथ स्कोर तय करते समय कोई दया नहीं दिखाऊंगा। दर्श ने हॉल के चारों ओर अपनी भयावह चमक बिखेरते हुए ठंडे स्वर में घोषणा की, ये कुछ ज्यादा नहीं? उपस्थित सभी मेहमानों और गहनों के विशेषज्ञों ने अपने चेहरे पर भद्दे भाव रखे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दर्श अपनी मांगों के लिए इतना दबंग और बेशर्म होगा। हालांकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में सिंघानिया परिवार के बराबर उनमें से किसी की हैसियत नहीं थी। केवल गहनों की नीलामी के लिए कोई भी दर्श सिंघानिया को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा 20 से 30 लोग जो वास्तव में करोड़ों के गहने के लिए बोली लगा सकते थे, वो सभी दिल्ली शहर के प्रसिद्ध सर्किल में सिंघानिया के साथ उठते बैठते थे। इसलिए उनमें से कोई उनके बेटे दर्श को नाराज नहीं करना चाहता था। दर्श की घोषणा के बाद पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। दर्श के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने फिर से घोषणा की, वेल, अब मैं एवरलास्टिंग लाइट के लिए 30 करोड़ की बोली लगाऊंगा। दूसरी ओर मैं ये किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए केवल 1 रुपए की बोली लगाऊंगा। ये क्या? न केवल आप 1 रुपए के साथ बोली शुरू कर रहे हैं, बल्कि आप अन्य लोगों को भी बोली लगाने नहीं देंगे। ये सही नहीं है मिस्टर दर्श। दर्श के अमानवीय तरीकों से उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ हतप्रभ रह गए। एंकर मिस रोज सरदाना, मुझे लगता है कि मेरे काम करने का तरीका नियमों के अनुरूप है ना? आपने बताया कि कैसे दोनों पेंडेंट के लिए शुरुआती बोली नहीं लगेगी, है ना? दर्श ने रोज को देखा और सम्मानजनक तरीके से कहा। इस वक्त वो एक शक्तिशाली परिवार के राजकुमार सा व्यवहार कर रहा था और पूरी तरह अपने परिवार की शक्ति का फायदा उठा रहा था। वो रोज सरदाना अजीब तरीके से मुस्कुराई। एक छोटी मेजबान के रूप में वो स्पष्ट रूप से दर्श को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये वास्तव में नियमों के अनुसार है। रोज सरदाना ने असहाय रूप से सिर हिलाया। आप समझ नहीं सकते कि मैंने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 1 रुपए की बोली क्यों लगाई, लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्श ने अहंकार से कहा। मैं रॉयल दर्श सिंघानिया ना तो इस पेंडेंट को अफोर्ड कर सकता हूं और ना ही मैं इस पेंडेंट के लिए तरस सकता हूं। दर्श ने दृष्टि को मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। दूसरी बात, मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड को बनाने वाले के बारे में कुछ खास विचार नहीं रखता। मेरा मानना है कि वो एक बेकार ज्वेलरी डिजाइनर है जो पहले तो गहने डिजाइन करने के योग्य नहीं है। दर्श ने दृढ़ता से कहा। इसलिए मैं इस पेंडेंट को उसी कीमत पर खरीदूंगा जिसके ये लायक है। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दृष्टि खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सीट से उठकर दर्श से जोर से कहा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। दर्श की हरकतें अमानवीय थी। मेरे पास क्या अधिकार है? मुझे ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। क्या ये जवाब काफी होगा? दर्श ने तिरस्कार के साथ कहा। अगर
काफी नहीं तो मैं नहीं रोकता। तुम मेरे खिलाफ बोली लगाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करोगी? और हाँ, एक और बात बता दूं तुम्हें, दृष्टि नारंग, जब मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी बोली पूरी कर लूंगा, दर्श ने उपहास के साथ कहा, तब मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारे बेकार पति शिवम गांधी की आंखों के सामने टुकड़ों में तोड़ दूंगा और ये सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारा ये ज्वेलरी पीस तुम दोनों की तरह है, कचरे का टुकड़ा। तुम? दृष्टि बढ़ते गुस्से से भड़क उठी। जैसे ही खून का झोंका अचानक उसके सिर पर चढ़ा, उसे ऐसा चक्कर आया जैसे वो अभी होश होकर गिर जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।